Hello students, let's read the question. Your question says a lake with an inflow of domestic sewage rich in organic waste may result in. क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक लेक है जिसमें डोमेस्टिक सीवेज का इनफ्लो होता है और जो ऑर्गेनिक वेस्ट से रिच है, दैट मीन्स इस डोमेस्टिक सीवेज में ऑर्गेनिक वेस्ट भी है, तो इसका क्या रिजल्ट हो सकता है आपको वो बताना है। नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। Option A, drying of the lake very soon due to algal bloom. Option B, an increased production of fish due to lot of nutrients. Option C, death of fish due to lack of oxygen. Option D, increased population of aquatic food web organization. ठीक है, सो आपको इसमें बताना है इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। सो सबसे पहले हम बच्चों यहाँ पे बात करेंगे की कंसेप्ट की। यहाँ पे की कंसेप्ट क्या है आपका, डोमेस्टिक सीवेज। ठीक है, डोमेस्टिक सीवेज, बेसिकली सीवेज क्या होता है, वेस्ट वाटर होता है। ठीक है, चाहे वो इंडस्ट्री का हो चाहे वो घरों का हो। ठीक है, एंड डोमेस्टिक सीवेज क्या होता है, डोमेस्टिक सीवेज बेसिकली होता है द हाउस होल्ड वेस्ट वाटर। दैट मीन्स जो किसी घर की एक्टिविटीज से जो वाटर रिलीज होता है, वेस्ट वाटर जो होता है, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक सीवेज। ये जो डोमेस्टिक सीवेज होता है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या होते हैं, इसमें सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, सच एज नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स एटसेट्रा। ठीक है, टॉक्सिक मेटल्स भी होते हैं। और क्या होता है इसमें, ऑर्गेनिक मैटर होता है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होता है फ्रॉम किचन। ठीक है, लोगों के किचन्स का बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर भी इसमें होता है। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये डोमेस्टिक सीवेज अगर किसी लेक में जा रहा है तो उस लेक पे ये डोमेस्टिक सीवेज क्या इफेक्ट डालेगा। ठीक है, करके ऑप्शंस देखेंगे। देखो, सबसे पहला ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, ड्राइंग ऑफ लेक वेरी सून ड्यू टू एल्कल बूम। ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। क्यों इनकरेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज पानी एल्गल बूम की वजह से नहीं खत्म होगा लेक का पानी। ड्राइनेस क्यों हो सकती है लेक में, ड्राइनेस सिर्फ तब हो सकती है जब हीट बहुत ज्यादा हो या फिर उसमें पानी नहीं आ रहा हो कहीं से। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है एल्गल बूम। एल्गल बूम होता क्या है, इट इज द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एल्गी इन अ वाटर बॉडी। इन अ वाटर बॉडी, किसी भी वाटर बॉडी में जो एल्गी की ग्रोथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गल बूम कहते हैं। ठीक है, एन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फिश ड्यू टू लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें जो है साथ में वेस्ट भी है, सॉल्ट्स भी हैं, बट और उससे फिश की ग्रोथ क्यों होगी, आप समझ रहे हैं। फिश की ग्रोथ तो उनके रिप्रोडक्शन से होती है ना, तो ये भी कोई आपका ऑप्शन सही नहीं हो सकता। नाउ कम टू द सी, डेथ ऑफ फिश ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये बात सही हो सकती है। देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया, एल्गल बूम क्या होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एल्गी। जब आपका जो ये ऑर्गेनिक वेस्ट वाला वाटर है, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, नाइट्रेट्स फॉस्फेट होते हैं, और जो क्या करते हैं, एप्रोप्रिएट एनवायरमेंट प्रोवाइड करते हैं एल्गी को ग्रो होने के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है एल्गी की वाटर में। और जब ग्रोथ ज्यादा होगी वाटर में एल्गी की, तो क्या होगा, एल्गी को भी ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, वो क्या करती है, वाटर की ऑक्सीजन यूज करने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो लेक में कम हो जाती है और फिशेस की डेथ होने लगती है। ठीक है, नाउ डी ऑप्शन है इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ एक्वेटिक फूड वेब ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, डेथ ऑफ फिश ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।